क्लस्टर में मैन्युफैक्चरिंग को हेड करता हूँ। ईस्ट क्लस्टर का मतलब होता है भारत के ईस्ट में जितने भी प्रदेश हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, बंगाल, इन सभी प्रदेशों में हमारा एक एक प्लांट है। बट बिहार की नीड और बिहार के पोटेंशियल को देखते हुए बिहार में हमारे 2 प्लांट हैं। एक 2014 में लगा था, दूसरा 2018 में लगा था। साथियों, मैं तो आप लोग के साथ में क्या ही बात करूँ, मैं तो सीमेंट इंडस्ट्री का आदमी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इनफॉर्मल रूप से मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कि हम लोग का बिहार में एग्जिस्टेंस करीबन 10 साल से है, बट हम लोग की ऐसी मुलाकात आपसे कभी हो नहीं पाई। तो हमने नंदी जी को बोला कि भाई अभी आप हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो कुछ हमारे साथियों के साथ जो हमें पिछले 10 सालों से हमें सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो एक इनफॉर्मल मुलाकात आपसे हो, इसलिए हमने आपको रिक्वेस्ट किया कि आप आए, हम लोग बातें करें। तो धन्यवाद आप लोग का हमारा स्वीकार करने के लिए। मैं तो 33 सालों से सीमेंट इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ हूँ और करीबन पूरा समय ही नहीं है। मैं तो सीमेंट के बारे के अलावा कुछ और जानता नहीं हूँ। यदि आपको आपसे बात करने का शुरुआत करने के लिए यदि मैं आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कैसा होता है थोड़ा 2 लाइन में आपको बताना चाहूँ तो ठीक रहेगा। तो साथियों, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में जो लाइमस्टोन होता है, इसको ही हम लोग पहले ब्रेक करते हैं, देन उसको ग्राइंड करके पीसते हैं, देन फिर उसके बाद में उसका क्लिंकर बनाते हैं। किल्न एक होता है सेक्शन जहाँ पे कि 1400 से 1500 डिग्री टेम्परेचर में उसको हीट करके उसका क्लिंकर बनता है। तो क्लिंकर इज़ बेसिकली 100% सीमेंट इसको बोलते हैं। बट सीमेंट को यूज़ करने के लिए उसे थोड़ा सा रिटार्डेशन चाहिए, थोड़ा टाइम गैप चाहिए होता है, तो इसलिए उसको जिप्सम मिलाया जाता है। साथियों, सीमेंट इंडस्ट्री जो है इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए स्कैवेंजर का काम करता है। स्कैवेंजर मतलब सफाई करने वाला, है ना, जितनी भी गंदगी है उसको सफाई करने वाला। ये मैं इसलिए बड़े गर्व से कह रहा हूँ, इंस्पाइट ऑफ मैं सीमेंट इंडस्ट्री का ही प्रोडक्ट हूँ, कि हम लोग पूरी पैन इंडिया की जितनी भी इंडस्ट्री है उसके जितने भी वेस्ट हैं उनको हम खाते हैं। वो हम लोग उसको हमने अपने आप को ऐसा एवॉल्व किया है, डेवलप किया है कि हम लोग सीमेंट बनाने के साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्री है उसके जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। जैसे कि पेट्रोकेमिकल का वेस्ट होता है पेटको, उसको यूज़ करता है सीमेंट इंडस्ट्री। बांगुर सीमेंट सबसे पहले पेटको का यूज़ किया था। उसके बाद में फ्लाई ऐश जो कि पावर प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट होता है और जो कि बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए घातक होता है, चाहे इसका भंडारण की बात हो, चाहे इसे यूज़ करने की बात हो। तो भंडारण में जहाँ भी पेट्रोल को इसके फ्लाई ऐश को रखा जाता है, वो ज़मीन को ये पूरा एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, उपजाऊ पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही उसको बंजर बना देता है। सो वो हम लोग सीमेंट प्लांट वाले करीबन 35% तक यूज़ करते हैं। और इसके बाद आते हैं स्टील प्लांट में। सर जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्लैग, ये भी इसमें भी ग्लासी कंटेंट होता है, ये भी बड़ा हानिकारक होता है। तो इसको भी सीमेंट इंडस्ट्री अपने विभिन्न प्रोडक्ट में 70% से लेकर 45% तक अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से यूज़ करती है। जिप्सम होता है, इससे अलग प्रोडक्ट का केमिकल जिप्सम निकलता रहूँगा, तो वो इसको वो भी हम लोग अपने प्रोडक्ट में बनाने में यूज़ करते हैं। कहने का मतलब सीमेंट इंडस्ट्री एक स्कैवेंजर का काम करता है टू सर्व द नेशन, जो कि जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको यूज़ करने में। इंडिया में करीबन 600 मिलियन टन के आसपास का सीमेंट उत्पादन क्षमता है। 600 मिलियन टन से ऊपर है। और पिछले वित्तीय वर्ष में करीबन 450 मिलियन टन के आसपास का खपत भी हुआ था। बट इसको यदि हम लोग पर कैपिटा यूजेस से बात करें तो भारत में इंस्पाइट ऑफ हम लोग वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉपुलेशन है, जो पर कैपिटा यूज़ है पर पर्सन वो है 250 kg। और जबकि ग्लोबल स्टैंडर्ड देखेंगे, ग्लोबल रिक्वायरमेंट पर कैपिटा में ये है 550 kg। कहने का मतलब भारत में अभी भी हम लोग
ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से लेस देन 50% ही यूज़ कर पा रहे हैं। सो दैट ऑल्सो गिव्स अस ए इंसाइट कि भारत में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होने वाली है आने वाले समय में, और ये इसी डाटा के बेस पे हम कह रहे हैं। और जैसे भारत की ग्रोथ होगी और सीमेंट की ग्रोथ होगी, पक्की बात है। एक रूल ये माना जाता है कि जो जीडीपी है, सपोज 6 से 7% जीडीपी है, तो इंडस्ट्री 7 से 8% पे ग्रो करता है, और सीमेंट इंडस्ट्री उससे और ऊपर 1.5 से 2%, 10 से 11% पे ग्रो करता है तम रूल। तो सीमेंट इंडस्ट्री विल बी पार्टनरिंग टू द भारत की ग्रोथ में, भारत को डेवलपिंग से डेवलप कंट्री बनाने में जो पहल है उसमें सीमेंट इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और आगे भी रहने वाला है। हमारी ईस्ट में प्रेजेंस की बात करें तो हम लोग का ईस्ट में हर जगह से मैंने बताया, इसमें सीमेंट प्लांट भी है और सोलर प्लांट भी लगा हुआ है। उनका में 42 मेगावाट का सोलर प्लांट है। यदि हम लोग अपने ईस्ट में बिहार में पोटेंशियल की बात करें तो हम लोग बिहार के नंबर 2 सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चर एंड सीमेंट सेल जो है सेकेंड लार्जेस्ट, हमारा करीबन 18 से 19% का मार्केट शेयर है बिहार में। यदि मैं ग्रोथ की बात करूं तो पिछले साल हमारा जो परसेंटेज था वो 8% था, 8 से 8.5 था, इस साल 9.5 के आसपास है। तो 15% हम लोग ने ग्रो किया है। जहां इंडस्ट्री 11% में ग्रो कर रही है सीमेंट, तो हम लोग का बिहार में 15% के हिसाब से ग्रोथ हुआ है। मैं यदि बात करूं आप लोगों से कि हमारे कार्य करने की जो शैली है बांगूर सीमेंट की वर्सेस जो अदर सीमेंट कंपनियां हैं, तो वो हम लोग की जो कार्यशैली है वो कम्प्लीटली इनोवेटिव है। हमारा थॉट प्रोसेस से ही डिफरेंट है। हम लोग हमारा पहला प्लांट सर 1984 में ब्यावर में राजस्थान में लगा था। आज 40 साल होने को आए हैं और हम लोग वहाँ से आज 56.4 मिलियन टन पे पहुँच चुके हैं। हमारा विज़न 2028 है करीबन 80 मिलियन टन तक पहुँचना है। एंड 80 मिलियन टन में इसके अलावा हम लोग करीबन 100 आरएमसी प्लांट भी लगाने वाले हैं 50 डिफरेंट सिटीज़ में, जिसमें से 2 जो हैं वो बिहार में लगेंगे। और ये रेडी मिक्स कंक्रीट होता है सर। इसमें जो इंडस्ट्रियल यूज़र होते हैं, इंडस्ट्रियल सीमेंट यूज़र होते हैं, उनकी जो स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, चाहे पुल बनाना है या कंक्रीट बिल्डिंग बनानी है या कोई बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, उनकी सीमेंट ग्रेड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो हम लोग से सीमेंट लेकर के वो उस डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ की M30 M40 जैसे रिक्वायरमेंट है सीमेंट की, उसको बनाने के लिए रेडी मिक्स कंक्रीट होता है। जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होती है उन लोग तुरंत ही बना करके वो रेडी मिक्स। तो ऐसे 2 प्लांट हम लोग बिहार में भी लगाने वाले हैं रेडी मिक्स कंक्रीट। ये हम लोग बिहार में जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ जहाँ हो रही है, नॉर्थ बिहार में से हम लोग एक नया प्लांट, और बिहार में 2 प्लांट हमारे और हैं, और हम लोग नॉर्थ बिहार में एक और सीमेंट प्लांट के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसके अलावा 2 के अलावा 2 हमारे पास औरंगाबाद में है। एक हम लोग और पोटेंशियल एक्सप्लोर कर रहे हैं इन नॉर्थ बिहार, जहाँ पे हम लोग एक नया यूनिट भी लगा सकते हैं। ये जो कंक्रीट मिक्स, ये रेडी मिक्स कंक्रीट है, ये सेपरेट बिजनेस है सर हमारा। इसका अभी डिसाइड नहीं, इसका लोकेशन भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। मतलब ये तय है कि बिहार में 2 लगेगा। इसका ये हम लोग सर 2 साल में, अगले 2 से 3 साल में 100 पैन इंडिया में 100 हमारे रेडी मिक्स कंक्रीट के प्लांट होंगे, 50 विभिन्न शहर में होंगे। और ये नॉर्थ बिहार में कब तक प्लान? ये नॉर्थ बिहार और सर हमारा विजन 2028 में जो अभी हम लोग 56 मिलियन टन है, ये 80 मिलियन टन हमको 2028 के पहले होना है। तो उसका ये पार्ट है। इसका कैपेसिटी और लोकेशन जो है ये हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको, एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट और सब पे